हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। आज हम आए हैं यास्मीन मैम के पास, जो कि ये पेंटिंग्स बनाती हैं। आर्ट इनके बहुत अच्छे हैं। तो अभी हाल ही में हमारे साथ इन्होंने एक ऑनलाइन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो इनका आर्ट वर्क हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने इनसे बातचीत करी और बातचीत के बाद हम इनके पास आ गए। इनके आर्ट वर्क बहुत ढेर सारे हैं, उनको देखने और इनसे और आर्ट के बारे में पूछने की, अपनी कला को किस तरीके से करते हैं, किस सब्जेक्ट में काम करना चाहते हैं और एक आर्ट वर्क बनाने में कितना टाइम लग जाता है इनको। ऐसे कई ढेर सारे सवाल हैं जो हम इनसे पूछेंगे और नए कलाकारों के लिए भी ये एक मैसेज देंगे कि वो किस तरीके से कला में अपना और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम मैम से पूछते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है और कैसे इन्होंने अपने आप को कला के लिए प्रेरित किया है। नमस्ते। आज मैं बताऊंगी आपको कि वैसे शौक तो मुझे बचपन से ही पेंटिंग और ड्राइंग का था और बाकी स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती रहती थी अपने हाउस एक्टिविटीज़ में। लेकिन मुझे लगता था कि मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं कपड़ों से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड, टाई एंड डाई, बाटिक, ये सब मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट टेक्निक्स हैं प्रिंटिंग की, जो कि जिस पे मैंने काफ़ी काम किया है। और 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद अ, मैंने काफ़ी जॉब की तलाश किया, तो मेरे को जॉब मिली लेकिन उस फील्ड में नहीं मिली। मैं फैशन डिज़ाइनर्स के साथ काम करती थी। जब भी बीच-बीच में मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपना ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कोई ड्राइंग, कोई आर्ट वर्क मैं बनाती थी कि मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन हाँ, जॉब प्रायोरिटी होती है, तो वो काम पहले करते थे और जब फ्री टाइम होता था तो हम अपना ये कलर्ड पेपर से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि ये वेस्ट है, अब इससे कुछ बनाते हैं, तो वो मैं करती थी बट आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है? क्या आपने कोर्स में पेंटिंग सिलेक्शन किया था या आपको बचपन से पेंटिंग करने का शौक था? तो ये आपके पास शौक अंदर से कहाँ से है कि हम ये मैं मेरा पेंटिंग करूँ? चाइल्डहुड मेरा ये हॉबी है और मैं समर वक़्त जब समर छुट्टियाँ होती थी गर्मियों की छुट्टियों में मैं बैठ के सिर्फ़ ड्राइंग एंड पेंटिंग ही करती थी। मुझे अच्छा लगता था कार्ड्स बनाना और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना और अपने फ्रेंड्स को हम एक-दूसरे को भेजा करते थे। कार्ड बना के हाथ से बना के भेजते थे कि वो दौर था तब कि एक-दूसरे को कैसे हम ग्रीट करते हैं, तो खुद बना के भेजते थे। अभी तो सब बहुत कुछ बदल गया है। अच्छा, तो क्या आपको बचपन में किस एज में लगा कि मुझे आर्ट करनी चाहिए? या छोटा बच्चा आपके यहाँ भी होगा या कहीं देखते हैं वो पेंटिंग कर रहा होता है, तो आपको ऐसा शौक अंदर से कब लगा कि नहीं, नहीं मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है? मैं जब 7th-8th में थी तब हमारे हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल में, तो जैसे इंटर हाउस होते थे तो उसमें मैं जाती थी और मेरे पेंटिंग सेलेक्ट हो जाते थे। तो हाउस एक्टिविटीज़ में मैं देखती थी कि मेरा डिस्प्ले पे मेरा पेंटिंग लगा हुआ है, 2nd पोज़ीशन, 3rd पोज़ीशन तो थोड़ा बहुत याद है मुझे। तो शुरू से ही था मुझे इसके लिए अ, लेकिन बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला। ओके, ओके। तो आपने ऐसे सीनियर कलाकारों के वर्क देखे होंगे या पेंटिंग्स। आप सोशल मीडिया में आजकल बहुत ढेर सारे आर्टिस्ट हैं जो एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे ऐसे कलाकार के बारे में नाम जानती हैं कि मुझे ऐसे स्टाइल में वर्क करना चाहिए या मुझे सेल्फ थॉट आर्टिस्ट बनना है या मुझे खुद का एक स्टाइल लेके आना चाहिए कि जो मेरी अपनी खुद की एक पहचान बनाए? इसके बारे में क्या कहना है? जी, वैसे तो हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं एम एफ हुसैन साहब से, लेकिन हाँ, उन तक तो पहुँचना बहुत नामुमकिन है। मुझे लगता है मैं अपनी जो खुद क्रिएट करती हूँ ना चीज़ें, खुद ही अपना मटेरियल, खुद ही जो मेरे माइंड में आया, उसको जब मैं कुछ एक लुक देती हूँ, वो मेरा अपना पहचान है। और शायद वो आर्ट वर्क जो होते हैं, वो उतने ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं होते, लेकिन हाँ, वो मेरे अपने मेहनत होती है। ओके, आपका ये कहना है कि जो हम आर्ट वर्क करते हैं, हमें खुशी होती है कि हमने बनाया है। जी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आप जो पेंटिंग करती हैं, तो उसको किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे करना चाहेंगी या ऐसा आपका कोई मूड हुआ कि नहीं मुझे आज ऐसा आर्ट वर्क करना है, या आप रास्ते में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं
तो आप जो है आपको कुछ दिखाई दे गया तो आप उसको कैप्चर करके आई, उसको पेंटिंग घर पे करने लगी। तो आप कैसा मतलब अपना दिमाग कैसे प्रिपेयर करती हैं पेंटिंग के लिए? नेचर को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। नेचर जो है, फूल पत्ते, बेल बूटे, वो लटकते हुए फ्लावर्स, और कोई बीच है वहाँ से हम गुजर रहे हैं और वहाँ का जो सीनरी बनता है, लैंडस्केप बनता है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। उस पे दिल चाहता है बैठ के यहीं पे मैं पेंटिंग स्टार्ट कर दूँ। ओके, ओके, ओके। तो आपका जो ये आर्ट का सफर रहा, कोई ऐसा दौर आया होगा कि मुझे आर्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए, तो वो ऐसा कौन सा दौर था, या कि आप कला की तरफ आपने अपना थोड़ा मोड़ अपना किया कि हाँ मुझे पेंटिंग्स करना चाहिए? अब मेरा इंटरेस्ट इसी में है और मैं इस सोचती हूँ मैं इसके अलावा कुछ और कर नहीं पाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा इसी को लेके पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेपर क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, और जो मैंने फैशन डिज़ाइनर्स के साथ काम किया है वो भी, लेकिन वो तो हमारा काम नहीं है ना, वो तो हम उनके अंडर काम करते थे। अब ये जो मैं करती हूँ अ, अपने ही मटेरियल से जो चीज़ें बनाती हूँ, वो है मेरा अपना काम। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, मुझे बहुत दिल लगता है। रात को भी मैं अगर नहीं सो रही हूँ तो कुछ बैठ के बनाने लग जाती हूँ कि चलो कुछ फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बिलीव इन योरसेल्फ, मैंने छोटे-छोटे पेपर के लीव्स बना के उनको बिलीव इन योरसेल्फ का एक फोटो ओके। फ्रेम बनाया है। ये मैंने एक पिकअप बनाया है जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेपर यूज़ किए हैं, और आपको यकीन नहीं आएगा, ये एनवेलप्स हैं, मनी एनवेलप जो लोग वेडिंग वगैरह में देते हैं, उनको यूज़ करके मैंने क्रिएट किया है। तो अपना अच्छा लगता है कि ये कागज़ थे और ये कुछ बन गए। अच्छा, आप अपने आर्ट के थ्रू आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आर्ट एक वैसे लोग हम कहते हैं कि एक लैंग्वेज है, एक भाषा है आर्ट। जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, एक कलाकार के लिए एक पेंटिंग एक थेरेपी है। अपनी हाँ। पेंटिंग के जरिए कुछ कह रहा होता है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप अपने इस तरह के क्रिएटिव आर्ट में जाते हैं। ये एक थेरेपी है, आपको मेंटल स्ट्रेस आपका ख़त्म होता है। आप एक कुछ में चले जाते हैं, जो अपनी दुनिया में चले जाते हैं कि हाँ, अब नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हम अपना पेंट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ एक फिगर बना रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को हम किसी और शेप में ला रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने एक चार्ट पेपर से एक बकेट बना लिया और उसको मैंने पेपर बैग से कवर करके एक बकेट बना लिया। तो वो उसमें इतना दिल लगता था और ऐसा लगता था कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं, वो भी बहुत काम की होती हैं। ओके। अच्छा, जो पेंटिंग्स आप बनाती हैं, तो उसमें आप जो है नई तकनीकी या नया एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ करना चाहती हैं आगे चल के आप? तो थोड़ा-सा मुझे उसके बारे में बताएँ। हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ, जैसे मैंने रेज़िन आर्ट का वर्कशॉप किया, बेल आर्ट का किया और एक्रिलिक का किया, जो मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे ये कलर्स। मैंने ऑयल पेंटिंग वर्कशॉप किया और एक ये हुनर ऑनलाइन में मैं गई थी, हुनर ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, उसका वर्कशॉप था। तो उसमें मैंने जबकि अपने टेक्सटाइल में सीखा हुआ है कि टाई एंड डाई कैसे होता है, लेकिन मैंने फिर भी ये दुपट्टा वहाँ जाके बनाया उस वर्कशॉप में, और इसको भी सेकंड प्राइज़ मिला इस दुपट्टे को। तो नई टेक्नीक मतलब कुल मिला के वही होती है।
थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, वो हमारी अपनी खुद की क्रिएटिविटी है कि हमने क्या नया क्रिएट किया, वो है नया नया हमारे लिए। ओके, कुछ जो नए कलाकार हैं, यंग हैं, अभी शुरुआत है उनकी, अभी अभी कला में उन्होंने एंट्री किया है या मन बना रहे कि मुझे पेंटिंग के क्षेत्र में जाना है, तो उनके बारे में ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि वो स्टार्टिंग कैसे करें, या कोई आर्टिस्ट है उसको कितना टाइम लग जाता है कि एक कलाकार बनने में? नहीं, बहुत लंबा सफ़र होता है कलाकार बनने के लिए। इनिशियली तो आप बहुत बेसिक उससे शुरू करते हैं अपना काम, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, आपका बेस्ट चाहिए उसमें, जो आप कुछ ऐसा पेंटिंग बना लें कि आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए। और अगर सेल पर्पज़ से आप काम करते हैं, आपको आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। आपका एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तब आप वो प्लेटफॉर्म टच कर पाएंगे। इसको एक्सटेंड किया ड्राइंग को, ये भी एक पेपर बैग है, और जो इसकी सराउंडिंग में ड्राइंग है वो भी एक ही पेपर बैग से लेके मैंने इसको एक क्रिएट कर लिया पेंटिंग के फॉर्म में, और ये एक जगह सेलेक्ट हो गया। तो कितना टाइम लग गया होगा आपको इसको मुझे हार्डली 2 आवर्स